ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का पॉलिनोमियल चैप्टर का है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है द ओनली वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के हैज़ इक्वल 0 इज़ 1/2। इसका मतलब ये है कि कह रहा है ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, और यदि इसके जीरोज क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, इस पॉलिनोमियल के जीरोज इक्वल हो तो k की सिर्फ एक वैल्यू होगी और वो 1/2 होगी। तो आइए देखें कैसे लगेगा। ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने इसको सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तो जैसे यहाँ से हम a की और b की और c की वैल्यू लिख लेंगे, और आप जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े हैं कि इक्वल 0 के लिए b² - 4ac इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसका भी यूज यहाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो b, a और c की वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए लास्ट में हमको मिल रहा है 4k² इज इक्वल टू 1, तो k² 1/4 हो जाएगा, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1/2 आएगा। यानी कि यहाँ एक वैल्यू k की 1/2 आ रही है और दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, -1/2 आ रहा है। ओके, ऐसे ही जब हम यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, जो पॉलिनोमियल चैप्टर हमने फार्मूला पढ़ा है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और दूसरा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो चूंकि अल्फ़ा और बीटा इक्वल हैं तो हम दोनों प्लेस पे जब अल्फ़ा रखेंगे तो ये 2α इज इक्वल टू -b/a हो जाएगा, ये अल्फ़ा² इज इक्वल टू c/a हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से c और a की वैल्यू रखें तो c और a क्या है, दोनों k के इक्वल है, तो k/k 1 आ जाएगा। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू +-1 आ गई। अब इस वाले में एक बार अल्फ़ा की वैल्यू +1 रखेंगे और एक बार अल्फ़ा की वैल्यू -1 रखेंगे, तो यहाँ जब +1 रखेंगे तो k की वैल्यू -1/2 आएगा, ठीक है। और जब यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू -1 रखेंगे तो अच्छा, जब यहाँ वैल्यू रख रहे हैं तो एक तो अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे और दूसरा b और a की वैल्यू रखेंगे। तो b और a क्या है, b 1 है और a क्या है, k है, और यहाँ फार्मूले में माइनस है पहले से। तो जब ये सारे वैल्यूज रखेंगे, एक बार अल्फ़ा का +1 लेकर के और एक बार अल्फ़ा का -1 लेके, तो यहाँ k की वैल्यू -1/2 आ रही है, और यहाँ जो दो माइनस आएंगे, यहाँ 2 × -1 माइनस हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पहले से है तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से k की वैल्यू 1/2 आएगी। तो यहाँ भी देख रहे हैं हम दो वैल्यू आ रही है, एक +1/2 आ रहा है और एक -1/2 आ रहा है, और उसमें लिखा है द ओनली वैल्यू ऑफ k इज़ 1/2, तो वो फॉल्स है। अब आप इसमें ये मत सोचिएगा कि ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन कैसे आ जाएगा। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को हम MCQ फॉर्म में उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते हैं उसमें दे सकते हैं, या हम उसको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, अभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी हम उसको, आप पेपर देखिएगा कई जगह जस्टिफाई करने वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें इसको दिया जा सकता है। ओके स्टूडेंट।